singing in the Bible during the time of uh, whether it was in time of David or I don't know, but they are Asaph, then there is Heman, and there is Ethan. आसफ, हीमन और ईतन जो है संगीत में और गीत गानों में उस दिनों में मशहूर थे, खास थे। So they were gifted with this music and singing ability. उनको गीत गाने का और संगीत का जो वरदान है या जो तोहफा है वो दिया गया था। And Asaph is one of them, and he is writing this psalm. और आसफ उन्हीं में से एक था, वही ये भजन संगीता लिख रहे हैं। And Asaph has written a Psalm 50. आसफ ने भजन संगीता 50 लिखा है। And he has written Psalm 73 to 83. और 73 भजन संगीता से लेकर 83 तक उन्होंने लिखा है भजन संगीता। So in the Psalm 73, he starts thinking about the people of the world, and then he feels that I am only being faithful, and everything, all the trouble is coming on me. और 73 भजन संगीता वो लिख के शुरुआत ऐसे करते हैं सोचते हुए कि इस दुनिया के सारे लोगों की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखा हूँ, विश्वास योग्य बना रहा हूँ, फिर भी मैं ही सिर्फ समस्या में क्यों पड़ा हूँ। They are all enjoying, they are having good houses, they are having good food, everybody is enjoying, but I am going through all troubles. और बाकी जितने भी दुनिया के लोग हैं वो अच्छा आनंद मना रहे हैं, उनके पास घर है, वो अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, और मैं ही सिर्फ अकेला हूँ जो कि बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजर रहा हूँ। Sometimes we also think like this. कई बार हम भी ऐसे ही सोचते हैं। Sometimes we feel, we are following God and see we are going through so much of troubles. हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। Asaph also thought in the same way. आसाफ ने भी ऐसे ही सोचा। But later on, his mind was opened, and he found that the end of his life and the end of the worldly person's life is very different. और फिर बाद में उनका मन जो है वो खुल जाता है, तब उन्हें दिखता है ये दुनिया के जो लोग हैं उनका अंत क्या होगा, और उनके वो जो आसाफ है उनके स्वयं के जीवन का अंत क्या होगा, उसके बीच का जो अंतर है उन्हें दिखाई पड़ता है। And then he was thankful to God. फिर वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो जाते हैं। And then he wrote this verse in 25, says, "Whom have I in heaven but you? And besides you I desire nothing on earth." फिर बाद में ये 25वां वचन वो लिखते हैं कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। See, this man Asaph, at that in the Old Testament time, they didn't even have the Holy Spirit living in them. पुराने नियम के समय पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके अंदर वास नहीं करती थी। They were the descendants of Abraham. वो अब्राहम के पीढ़ी में से आए थे। And the message was passed from generation to generation. और पीढ़ी से पीढ़ी उनको संदेश पहुंचाया गया था। Many of them rejected and they followed even idols. और उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात को नकार कर उन्होंने मूर्तियों की पीछा की। But few of them, they had a hunger for God. फिर उनमें से कुछ लोगों के पास सिर्फ परमेश्वर के लिए एक भूख थी। Today we have the Holy Spirit living within us. आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। And we are in the new covenant. हम नई वाचा में हैं। Where the Bible says all will know God from the least to the greatest. परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा गया है कि छोटे से लेके बड़े तक सभी परमेश्वर को जानेंगे। That privilege was not there in the old covenant. तो वो जो सौभाग्य की बात है वो पुराने नियम में नहीं था। But the hunger and desire of people overcame that and longed for God even more than us. फिर भी लोगों के अंदर जो भूख और इच्छा थी उन बातों से उसके परे जाकर उन्होंने परमेश्वर की इच्छा रखी हमसे भी ज्यादा। So brothers and sisters, today I just want to challenge myself and each one of us. आज मैं आप सभी को और अपने आप को ही चुनौती देना चाहता हूँ। Those of us, most of us have come to know Christ. हमें से अधिकतर लोग जो है मसीह को जान चुके हैं। Some of us who have not known Christ should know Christ. और हमें से कुछ लोग जिन्होंने मसीह को अब तक जाना नहीं है उन्हें भी मसीह को जानना है। He's a living God. वो जीवित परमेश्वर है। And you must know Him. और हमें जानना है उन्हें। Okay. But those of us who know God, और जो हम उनको जानते हैं, can we say that we have this sort of desire? Whom have I in heaven but you? पर क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा है और हम कहते हैं कि स्वर्ग में मेरा और कौन है? And besides you I desire nothing on earth. और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। He said, I want to see in my own life. I want to come to that level. मैं अपने जीवन में यही देखना चाहता हूँ, मैं मेरे जीवन के उस स्तर में पहुंचना चाहता हूँ। I want that. Whom have I in heaven? Jesus is there. God is there.
I want to have the desire for Jesus more and more in my life. मेरा कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, और मेरी इच्छा, मैं अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा वही चाहती And हूँ। on this earth, there are so many things इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं that I desire Christ more than anything else. पर बाकी जितनी भी चीजों से बढ़कर मैं प्रभु यीशु मसीह को चाहता हूँ। That is the thing that we have to see before God. Lord, do I desire you more than anything else in this world? परमेश्वर के सामने हमें यही रखना है और देखना है कि क्या प्रभु, मैं इस दुनिया में बाकी जितनी भी चीजें हैं उससे बढ़कर क्या मैं आपको चाहता हूँ अपने जीवन में। In this world, there are so many good things. इस दुनिया में बहुत सारी भली बातें हैं, Okay? So many good things. बहुत सारी भली बातें। Many of us have got various interests. हम में से बहुत सारे लोगों की दिलचस्पियां भी बहुत सारी Okay? हैं। Some have got interest in music. किन को जो है संगीत में दिलचस्पी होता है, Some are interested in food. कोई लोग खाने में दिलचस्पी रखते हैं, Some are interested in possessions, या तो फिर कोई संपत्तियों में रुचि रखते हैं, land या जमीन पे, and money, पैसों पे, houses. घरों पे। There are so many good things, ऐसे बहुत सारी अच्छी बातें हैं and they attract us. और वो हमें आकर्षित भी करती हैं। Maybe it's a good, very good clothes that we desire. हो सकता है अच्छे दिखने वाले कपड़े हो जिसकी चाहत हमारे मन में हो, Maybe it's a plan that we want to visit some countries, and or some beautiful places in India. या तो फिर आपके मन में ऐसी एक योजना हो सकती है कि दूसरे देशों को जाके देखें जो सुंदर दिखने वाली देश है, या तो फिर भारत में ही कोई जगह जाके आप देखें। We can think of so many things. ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हम सोच सकते They हैं, are so attractive. हम इससे आकर्षित रहते हैं। But here it says, and besides you, I desire nothing on earth. यहाँ पे कहा गया है कि मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता तेरे अलावा। I don't desire all the things. I desire you more than anything. Even if I lose the other things, that's fine with me. यदि मैं चीजों को खो भी दूं तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं इस दुनिया में सब चीजों से बढ़कर सिर्फ तेरी ही इच्छा रखता But हूँ, I don't want to lose you. पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। That is the spirit, brothers and sisters. तो यही आत्मा है भाइयों बहनों, That is the spirit that God is looking for. यही परमेश्वर जो है यही आत्मा को देखना चाहते हैं। Saint Augustine was an old Saint Augustine in the third century. सेंट अगस्टिन है जो कि 3वीं शताब्दी में थे। He said like this: उन्होंने ऐसा कहा है, He loves thee too little, वो आपसे बहुत कम प्रेम रखता है, who loves anything together with thee, यदि वो बाकी चीजों को आपके साथ मिलकर प्रेम करता है, which he loves not for thy sake. जो कि आपके लिए प्रेम करने के बराबर में नहीं है। Okay? He says he loves thee too little. We think that we love Jesus, हम ऐसा सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, and along with Jesus we love something else. और यीशु के साथ हम दूसरी चीजों से भी प्रेम रखते हैं। Augustine says he loves thee too little. अगस्तिन कहते हैं कि वो आपसे बहुत कम प्रेम रखता है। So this is what challenges my heart. यही बात मेरे हृदय को चुनौती देती है। I want to see that Jesus is above everything else. मैं ये देखना चाहता हूँ कि सारी चीजों से बढ़कर प्रभु यीशु हो मेरे लिए। Anything he says, Matthew, you don't need this. I should be ready to give it up. यदि प्रभु कहते हैं कि मैथ्यू ये दे दो, तो मुझे वो देने के लिए तैयार रहना है। Okay? So this was the life of Asaph. तो ये आसाफ का जीवन है। We'll see another Levite by the name sons of Korah. हम दूसरे एक लेवी को देखते हैं जिनका नाम है कोरा के पुत्र। In Psalm 42 verse 1. भजन संहिता 42 पहला अध्याय पहला वचन। It says, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God. जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। As the deer pants means longs for the water brooks, so my soul longs for you. जैसे कि हरनी जो है नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरी जो आत्मा है वो तेरे लिए हाँफती है। See, God has given us the knowledge of Him, परमेश्वर ने हमें उनका ज्ञान दिया है, but
what do we do with this knowledge of God? परमेश्वर ने ये जो बुद्धि हमें दी है उसके साथ हम क्या करते हैं? Is there a longing to know Him more? क्या हमारे अंदर ऐसी तीव्र इच्छा है कि हम प्रभु को और ज्यादा जानें? Just what we know God some 10 years back, is that only the knowledge? क्या 10 साल पहले जैसे हमने परमेश्वर को जाना था, क्या उतना ही बुद्धि या ज्ञान हमारे पास है? Maybe you came to know the Lord 1 year back. हो सकता है कि आपने 1 साल पहले ही परमेश्वर को जाना हो, We need to know God more and more. तो आपको और भी परमेश्वर को जानना है। How that comes? वो कैसे होता है? When there is a longing in our heart, जब हमारे मन में तीव्र इच्छा होती है उसके लिए, then there is a searching within our heart. फिर हमारे हृदय में खोज होता है। We will go into the Bible, हम बाइबल में जाएंगे, we may listen to something, we may read books or whatever we get our hands on, we will seek it. हम या तो फिर किताबों को पढ़ेंगे या तो फिर कोई संदेशों को देखेंगे, सुनेंगे, और जो कुछ भी हमारे पास मौजूद होगा वो सब कुछ हम करेंगे। This is the Christian who grows in his life. यही वो मसीही है जो अपने मसीही जीवन में बढ़ते जाता है। Otherwise, we'll be a Christian who are stagnant. Yeah, and many times we are not stagnant. We are normally go down behind. नहीं तो क्या होगा, हम ऐसे मसीही होंगे जो एक ही जगह पे रुके हुए होंगे। कई बार ऐसे नहीं होता है कि हम रुके हुए, हम नीचे की ओर चले जाते हैं। We can say that there is no stagnant Christian. There is only backsliding. It will only a little backsliding can take place. हम ऐसे कह सकते हैं कि रुका हुआ, एक जगह पे रुका हुआ मसीही नहीं है, एक पीछे हटा हुआ, धीरे धीरे पीछे फिसलने वाला। We will see another verse in Psalm 63 verse 1. हम 63 भजन संगीता में पहले वचन में एक देखेंगे। Here again, it's an Old Testament person, यहाँ पे भी पुराने नियम का एक व्यक्ति है, and it's David. वो दाऊद है। Yeah. So Psalm 63 verse 1 says, "O God, you are my God. I shall seek you earnestly. My soul thirsts for you. My flesh yearns for you in a dry and weary land where there is no water." हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। So this was a desire of the king of David when he was growing up, and even when he was a king, he had love for God. यही अभिलाषा थी दाऊद राजा की। जब वो बचपन ही से बढ़ रहा था, तभी भी जब वो राजा बना, तभी भी उसके मन की इच्छा, लालसा यही थी। I want to encourage all brothers and sisters, and especially young people in our midst. मैं सारे भाई बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, और खास रूप से जो जवान लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। That if there is no hunger and thirst within us, we are backsliding. यदि हमारे अंदर भूख और प्यास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम पीछे हट रहे हैं। We are not knowing God more and more. हम परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा नहीं जान रहे हैं। So we can say, Lord, this is my condition, but I want to hunger and thirst for you. हम कह सकते हैं कि प्रभु, मेरी जो हालत है, अवस्था ये है, पर मैं आपको और जानना चाहता हूँ, और भूख और प्यास चाहिए मुझे। And then our Christian life will feel the joy and feel the energy in our life. फिर हमारे मसीही जीवन में जो आनंद और जो ऊर्जा है वो हम पाएंगे। Okay. Now Matthew chapter 13 verse 45 and 46. मत्ती 13, 45, 46। Matthew chapter 13 verses 45 and 46. We'll read. मत्ती 13, 45, 46। Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls, and upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। So, Jesus is saying that the kingdom of God is like a person seeking pearls. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो एक व्यापारी के समान है जो कि अच्छी मोतियों की खोज में है। And he finds one pearl of great price. और वो एक अच्छे मूल्य वाले एक मोती को ढूंढ लेता है। And he sells everything and buys that. और उसके पास जो कुछ भी है वो बेचकर उस मोती को खरीद लेता है। So this pearl of great price is none other than Jesus. ये जो बहुमूल्य मोती है वो प्रभु यीशु मसीह है। So when we have found Jesus, brothers and sisters, is it that pearl of great price or something less valuable? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, तो क्या वो बहुमूल्य मोती है या तो फिर उससे कम दाम का है?
When we find Jesus, it must be the pearl of great value. जब हमने यीशु को पा लिया है तो हमारे लिए वो बहुमूल्य मोती होना चाहिए। Then only we can be like Asaph and the sons of Korah and David. तभी हम आसाफ की तरह या कोरा के पुत्र की तरह या दाऊद की तरह हो सकते हैं। May all of us say, Lord, that you are the pearl of great price for me. You're the number one in my life. हम सभी को प्रभु से कहना है कि प्रभु आप मेरे बहुमूल्य मोती हैं, मेरे जीवन के प्रथम आप ही हैं। And Matthew 22:37 and 39. मत्ती 22 37 और 38। Matthew 22:37 and 37 to 39. मत्ती 22वां अध्याय। So this is one person came, one lawyer came to Jesus and asked him a question in verse 36. Teacher, what is the great commandment in the law? यहाँ पे एक व्यक्ति आता है और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि गुरु व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? And Jesus said from verse 37 onward, he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. फिर यीशु मसीह ने उससे उत्तर दिया, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। So this was what God had given the word to in Deuteronomy. यही परमेश्वर ने व्यवस्थावरण में वचन दिया है। This is what Asaph experienced. आसाफ ने इसी बात का अनुभव किया Shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. कि तू अपने परमेश्वर को प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखना। Brothers and sisters, this is our calling, each one of us. भाइयों बहनों, हम सभी की बुलाहट यही है When we love God, to love God with all our heart, mind and strength. कि हम अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखें। I want to, as I want to challenge myself, I want to encourage each one of us that this is the way for all of us, even in 2026. और मैं अपने आप को भी चुनौती देना चाहता हूँ, आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन के लिए 2026 के लिए यही मार्ग है। As I keep this focus in my life, not only for 2026, all the days of my life. और मेरे जीवन का लक्ष्य जब मैं इस बात को रखता हूँ, सिर्फ 2026 के लिए नहीं, सिर्फ मेरे जीवन भर के लिए। Continue to have the hunger and thirst for God. परमेश्वर के लिए लगातार ये प्यास और भूख बनाए रखना। And then I will know God more and more. फिर मैं परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जान पाऊंगा। His nature will come into my life as I know Him. जैसे ही मैं प्रभु को जानने लगूंगा तो उसका जो स्वभाव है वो मेरे जीवन में And आएगा। then He will make us all a blessing to one another. फिर वो हमें सभियों के लिए एक आशीष का कारण May बनाएंगे। God help us and bless us. परमेश्वर हम सभियों को आशीष करें। जो कुछ भी आज के इस आखिरी दिन जो इस साल का है, उसमें भाई मैथ्यू के जरिए हमें को सुनने मिला है। हमारे जीवन का भी ये डिजायर होना चाहिए डियर ब्रदर सिस्टर, कि जैसे हमने उस भजन संहिता में पढ़ा कि इस पृथ्वी पर, इस स्वर्ग में हमारा और कोई नहीं, और पृथ्वी पर तेरे अलावा मैं और किस बात को चाहूं। क्या हमारा भी आज ये गोल या डिजायर है आने वाले वर्ष में, क्या हम भी ऐसे कह सकते हैं, प्रभु तेरे अलावा मैं किस बात की चाहत रखूं। फिलिपियर 3:8 में पौलुस कहता है डियर ब्रदर सिस्टर कि ये सारी चीज जो हमारे इस पृथ्वी पर है उसको मैं कूड़ा कचरा समझता हूँ, सो दैट आई मे गेन क्राइस्ट, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। ये सारी चीज डियर ब्रदर सिस्टर हमारा जो जरूरत है, बट सबसे प्रथम स्थान जैसे हमने भाई से सुना, हम प्रभु यीशु को देंगे अपने जीवन में, और प्रभु हमारे जीवन को ब्लेस करेगा। एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। मैंने पहले कहा था, बट ऐसा लग रहा है मैं एक बार कहना चाहता हूँ फिर से एक बार एक महाराज ने अपने राज सभा में एक बहुत बड़ा दावत दिया था। उसने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज साथ जितने भी दरबारी आए हैं उनको आज मैं इतना खुश हूँ, वो कोई भी चीज को ऊपर हाथ रखेंगे वो मैं उसको दे दूंगा। वहां के जितने भी लोग थे बहुत खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, अरे हम किसको भी चीज को पकड़ेंगे वो हमको मिल जाएगा। सब इधर उधर भागने लगे और एक एक चीज के ऊपर हाथ रखा। किसी ने कुर्सी के ऊपर हाथ रखा, किसी ने अच्छे पर्दे के ऊपर हाथ रखा, किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हाथ रखा, और बोला ये राजा में ये मैंने हाथ लगा, ये मेरा हो गया। everyone was like running here and there, और सब भागते भागते एक एक चीज के ऊपर हाथ रखा, और everyone was excited, हाँ मुझे कुछ ना कुछ इस महल से मिल गया।
बट वहां पर एक बूढ़ा आदमी और उसकी एक बेटी थी। वो लोग सबसे लास्ट है, और आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके, उस लड़की ने जाके सीधे राजा के बेटे को हाथ लगा दी। आपको समझ आया? लोग कहां पर हाथ लगा रहे थे? वस्तुओं के ऊपर। उस लड़की ने जाकर कहां पर हाथ लगाया? राजा के बेटे के ऊपर। तो राजा अभी मना नहीं कर सकता, तो अच्छा तुम सब लोग वस्तु के पीछे भागे और इस लड़की ने मेरे बेटे के ऊपर हाथ लगा, मुझे उससे वो देना पड़ेगा। तो उसने जिस चीज के ऊपर हाथ लगाया वो हर चीज की क्या बन गई? मालकिन बन गई, राइट? सो आज लोग यहाँ वहां भाग रहे इन सारी चीजों के पीछे, लेकिन यीशु ने कहा तू मेरे राज्य की खोज कर, ये सब तेरे चीज पीछे आएगा। सो डियर सिस्टर, हमारा भी अंदर वही डिजायर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना प्यार और अपना हर एक चीज परमेश्वर की ओर देकर, और हमारे भीतर भी यही इच्छा, प्रभु तुझे छोड़कर और मैं कुछ नहीं चाहूँ। तो प्रभु हम सबको सहायता करे डियर सिस्टर। इस न्यू ईयर में हम सबका यही गोल है कि और हम यीशु के करीब आए, और हम यीशु को जाने, और हम यीशु से प्यार करें, और हम यीशु के लिए जिए। So now, dear sister, we can pray now, and then we can listen to some testimonies. Okay? So अब हम प्रार्थना करेंगे जो कुछ भी हमने सुना। प्रभु की स्तुति हो। मुझे बहुत ये साल मुझे प्रभु की महिमा के लिए बोलना है कि जैसे कि प्रभु को मैं मेरे रिमेम्बरेंस में, जब मैंने प्रभु को बहुत सालों से खोजा है, मैंने प्रभु को बहुत सालों से सीख किया है, just not just for anything, for earthly things, no, but for victory of sin, for growing in him। इतने सारी चीजों में प्रभु को सीख किया है, और मैं सोच रहा था इतने सालों से कि क्यों मैं प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मुझे प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों, कुछ ये लगभग पता नहीं कभी 1 साल तो गॉड मुझे अपना ग्रेस दे रहे हैं उनको जानने के लिए, उनका प्रेम जानने के लिए, उनकी आराधना जानने के लिए। और आज जब ब्रदर मैथ्यू बोल रहे थे, उनको रियलाइज हुआ प्रभु मुझे क्या बोल रहे थे। प्रभु बोल रहे थे कि मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इतने साल से आपको सीख कर रहा हूँ, आप मुझे बता रहे नहीं हो आपके बारे में नॉलेज नहीं बता रहे हो। तो मुझे आज लगा प्रभु जी बोल रहे बेटा मैं तेरे को तेरा फैलो ग्राउंड प्लो करा रहा था। आई वाज प्लोइंग योर फैलो ग्राउंड। मैं तेरे दिल में बना रहा था जगह बताने के लिए कि तू कितना मुझे जानना चाहता है। और ऐसे ऐसे जैसे समय बीतते जा रहा है, मैं तेरे को और बताऊंगा मेरे बारे में। आई हैव प्लाउड योर ग्राउंड, आई एम स्टिल प्लाइंग योर ग्राउंड, बट आई विल शो यू मोर एंड मोर ऑफ माई सेल्फ, आई विल शो यू मोर एंड मोर ऑफ माई सन जीसस, आई विल मेक यू मोर एंड मोर क्राइस्ट लाइक। एंड इवन इफ यू डोंट purposely preach the gospel or do anything purposely, in your nature I'll make you so much Christ-like that people will look at you, listen to you, speak two words from you and be blessed. That's my God's approval, and I want to be like Jesus 100%. I want to get 100% on Judgment Day, and I believe that God will do it for me, for my family, for my church family, and I can even dare to believe that God will do it for the entire body of Christ. Praise God. मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस साल के लिए। ये साल सच में मेरे लिए बहुत ही आशीषित रहा है, और मैं परमेश्वर का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने बहुत सी चीजें इस साल मुझे दिखाई, और मुझे मेरी समझ को और ज्यादा खोला है, मैं ऐसे कहूँगी। और मुझे बहुत सी बातों का आत्मिक समझ दिया परमेश्वर ने, बहुत सी बातों से परमेश्वर ने बात किया। और साल में मतलब हर वचन से मैं आशीषित हुई हूँ, जो भी मैंने सुना पूरे साल भर में, और मेरे बहुत सारे प्रार्थना के जवाब मिले। परमेश्वर ने मतलब मुझे आत्मिक रीति से बहुत आशीषित किया ये साल, प्लस उसके साथ साथ में परमेश्वर भौतिक तरीके से भी मुझे ब्लेस किया है। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे लास्ट 2024 दिसंबर में मेरा जॉब मैंने छोड़ दिया था। कुछ इश्यू हो गया था कंपनी में, तो मैंने ऑन द स्पॉट छोड़ दिया था। तो मेरा अराउंड 1 लाख के आसपास में मेरा वहां से सेटलमेंट निकल रहा था, तो मैंने वहां से सेटलमेंट नहीं किया। तो मैं बहुत इस चीज को लेके बहुत अंदर से दुखी थी, और बहुत ही बोलते ना अंदर बहुत ही युद्ध चल रहा था मेरे, क्योंकि मुझे कि उनसे लड़ना नहीं था, उनको दूसरा क्षमा करना था। मैंने कहा कि उन्होंने दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, मैंने ये प्रण लिया अपने अंदर। लेकिन फिर भी मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था
क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और फिर मैंने वहाँ बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ईमानदारी से काम किया, वो जानते भी है। तो लेकिन सच में मैंने देखा कि परमेश्वर ना हमको ना हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सिखाने के लिए उस सिचुएशन से लेके चलते हैं परमेश्वर। तो मैं मुझे सेम पैकेज पे दूसरा जॉब तुरंत लग गया। मैं कर रही थी, लेकिन अंदर से बहुत दुख हो रहा था कि एक तो मेरा सेटलमेंट नहीं किया और फिर बाद में इन लोगों ने ऐसा किया। और बार-बार वो चीज़ मुझे याद आती थी और मुझे उनको क्षमा करना था। बाइबल कहता है क्षमा करो, परमेश्वर कहते हैं क्षमा करो। तो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं क्षमा करूँगी और मैं इसको छोड़ दूँगी परमेश्वर के हाथों में। और फिर बाद में मुझे अंदर से एकदम ये हुआ कि अभी जिस पोजीशन पे हूँ मैं, तो वहाँ पे मेरा इस हिसाब से सैलरी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए मुझे। तो थैंक गॉड परमेश्वर ने इस साल में मुझे 3 टाइम मुझे अच्छा ऑफर दिया। फर्स्ट ऑफर मुझे आया जो मुझे 75% हाइक करके मिला, लेकिन वो मैंने खुद से छोड़ दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे जो अब जो मिले वो परमेश्वर की इच्छा से मिले, उसकी मर्जी से मिले। तो मैं देखना चाहती थी कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं है, मुझे नहीं पता। तो मैंने अच्छा ऑफर था, अच्छे पोस्ट के लिए था, मैंने इसको छोड़ दिया। तो फिर से मैंने वेट किया 7-8 मंथ और इंतजार किया मैंने। फिर से मुझे अच्छा ऑफर मिला, अच्छी कंपनी मिली, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। बट एक दिन मैंने पता चला कि मुझे फिर से कंपनी छोड़ना पड़ेगा। तो थैंक गॉड परमेश्वर ने फिर से मुझे एक ऑफर दिया, फिर थर्ड जॉब में, मतलब 1 साल में 3 ऑफर दिए मुझे, क्योंकि मेरा 1 लाख मेरा चले गया। उन्होंने सेटलमेंट नहीं किया, अभी तक नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिया। सो मैंने जो डिसाइड किया था, परमेश्वर ने, बोलते हैं ना परमेश्वर वफादार है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फल परमेश्वर देते हैं। सो हमें मनुष्य के ऊपर कुट-कुट करके कोई भी उपयोग नहीं है उसका। हम मतलब इस सिचुएशन के थ्रू परमेश्वर ने उनके ऊपर मुझे डिपेंड होना सिखाया है कि दुनिया कुछ भी ले ले हमारा, हमारा सब कुछ चला जाए, लेकिन हम कुछ भी नहीं खोएंगे क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है। सो मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी बहुत सी चीजें सिखाया मुझे, बहुत आशीषित किया। मैं परमेश्वर का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये जो साल जब चालू हुआ था, तो ये कलीसिया में अभी हम लोग को ऑलमोस्ट हम लोग को 1 साल अभी कंप्लीट हो गया है। तो हमने जब ज्वाइन किया था तब मैं एक जॉब कर रही थी और जैसे ही न्यू ईयर हो गया, मतलब आज अगर 1 साल बोले तो एग्जैक्टली आज मैंने मेरा जॉब छोड़ा था। बट मतलब वो टाइम पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कैसे होगा, और ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं बस मेरे खुद के बल से सोच रही हूँ कि जॉब छोड़ना है और घर पे बैठना है। तो मैंने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स से सबसे बात किया था और वैसे तो बट पूरे ये साल में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं शांति से उनको जान पाऊँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ हर एक यूथ मीटिंग के लिए, हर एक मीटिंग के लिए, जहाँ पे अलग-अलग चीज़ें मैं सीख पाई मेरी आत्मिक जीवन में। भले ही मेरे शारीरिक जीवन में शायद मेरा जॉब और सब नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं, मतलब बाहरी लोग से देखेंगे तो बोलेंगे अरे जॉब भी नहीं है, कुछ नहीं है। बट मुझे दिख रहा है कि आत्मिक इससे परमेश्वर ने मुझे हेल्प किया है कि मैं उनके और करीब आ सकूं। और हर एक दिन परमेश्वर ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, जैसे कि सिंपल चीज जेलसी जो होती है हम लोग को, या प्राइड जो है कि हम लोग में टैलेंट है तो हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। और सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें परमेश्वर ने मुझे ओवरकम करना सिखाया ये पूरे साल। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं होप करती हूँ कि अभी जो हमने वचन सीखा कि यू नो गॉड शुड बी आवर एवरीथिंग, and God, I want to love him with all my heart, soul, mind and strength. तो वो मैं पढ़ती हूँ बहुत बार, लेकिन करना मुश्किल है। तो मैं परमेश्वर को मांगती हूँ कि आने वाले समय में वो मुझे वो करना सिखाए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ इसलिए। परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ। हाँ, ओके। मैं बहुत खुश हूँ आज का दिन। परमेश्वर ने
बहुत सारा चीज़ अद्भुत कार्य किया है मेरे जीवन में। ऐसा था 31 आएगा तो मैं बहुत ही पहला बहुत सारा चीज़ जैसा मैजिक शो वगैरह कर रहे थे, वो आज के दिन स्पेशल करके जिधर 2000 देता था आज के दिन 10,000 देता था, खास करके क्योंकि बहुत सारा मसीह के जीवन में जीते थे और मैं संसारिक का जीवन में भी चलते थे। मेरा दोस्त लोग गलत दोस्त लोग का साथ था, लेकिन खाली माफ़ी मांगते थे, फिर वापस वही जीवन जीते थे, बहुत सारे चीज़। लेकिन जब से मैं निर्णय लिया CFC में आने के लिए, तभी बहुत सारा सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला वो चीज़ में। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारा अद्भुत कार्य किया। मैं निर्णय लिया जिधर जा रहा था उधर नहीं जाने के लिए, गलत दोस्ती छोड़ने के लिए निर्णय लिया, और काम जो कर रहा था वो भी छोड़ने के लिए निर्णय लिया। लेकिन एगेनिस्ट हो गया, सब लोग घर पे भी सभी लोग मेरा विरोध हो गया, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना, सिर्फ एक ही सोचा परमेश्वर है मेरा साथ। आज वो निर्णय आज के दिन बहुत खुशी लेकर आया मेरे लिए, क्योंकि ब्रदर ने शेयरिंग किया मेरे लिए कौन है, मैं बोल सकता हूँ परमेश्वर है। आज का दिन जब ऑस्कर ब्रदर का साथ समय बिताया, पहला दिन जाकर, ब्रदर मैं काम तो छोड़ना चाहता हूँ मैजिक शो वगैरह, लेकिन एक चीज़ है, सिर्फ मेरे लिए ऑनेस्टी काम क्या करना चाहिए। मैं सोचता हूँ ड्राइविंग करने का कुछ भी नहीं आता था, लेकिन कोशिश किया, गॉड को ऊपर भरोसा था, लेकिन आज वही परिवार को लेके आया साथ में, ब्लेस किया परमेश्वर। बहुत कुछ चेंजेस किया मेरे जीवन में। इसके लिए परमेश्वर के लिए आभारी, जो मेरे लिए विश्वास किया भाई बहन, इसके लिए आभारी उन लोग के लिए। मेरे लिए प्रार्थना की है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये धन्यवाद का सभा में मेरे को आने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु के। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले एक साल मतलब 2025 के समाप्त होने जा रहे हैं और नया साल 2026 आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इस बीते हुए दिन में प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और संभाला, और कलीसिया का भाई बहन लोग मेरे लिए बहुत प्रार्थना की, मेरे तबीयत को लेकर, मेरे परिवार को लेकर, सब में प्रभु बहुत आशीष किया। इसके लिए मैं कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु को भी। और मेरे जीवन में एक परिवर्तन जो आया है वो है, जो मेरे अंदर ईगो था वो प्रभु ने मेरे जीवन से वो निकाल दिया। और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाला जो साल है, वो आने वाला मेरे जीवन जो है, उस सारी जीवन में ये वापस ना आए। तो इसके लिए मैं सारे कलीसिया के भाई बहन को बोलता हूँ कि मेरे लिए ये प्रार्थना करना, ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, बट प्रभु ने ये कार्य किया है। और मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरे परिवार के लिए मेरे प्रभु ने बहुत कुछ आशीष किया है, बच्चों लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे काम धंधा के ऊपर। आज मैं 2 दिन पहले चंदना को बोल रहा था कि मुझे एक लाइट दिख रहा है, एक चमक दिख रहा है कि आने वाला दिन मेरे लिए बहुत ही आशीषित दिन होगा। क्योंकि माथु ब्रदर ने एक बार एक गिलास में पानी लेके एक उदाहरण दिया था कि एक गिलास को जब तक खाली नहीं कर पाओगे तब तक एक नया भर नहीं सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस 2025 में मैंने वो गिलास को खाली कर पाया,
और नया आशीष को भरने के लिए मैंने रेडी हो गया। धन्यवाद प्रभु। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए जो प्रभु ने दिया। आप सभी मेरी फैमिली की गवाही के बारे में जानते हैं, लेकिन ये जो अवसर जो वर्ष का आखिरी दिन है प्रभु ने मुझे दिया प्रभु की महिमा करने का। जब शुरू हुआ था ये वर्ष, प्रभु ने मुझसे एक वचन के द्वारा बात की थी कि अपनी समझ का सारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और रीता और मैं काफी कुछ डॉक्टर से ट्रीटमेंट्स हमारे चल रहे थे। रीता को ज्यादा दिक्कत हो रही थी और जब मार्च में कंफर्मेशन हुआ उसके प्रेगनेंसी का, तब प्रभु ने ये वचन दिया था कि प्रभु सीधा मार्ग निकालेगा। सारी बातें पता थी, सारे खतरे हमें पता थे कि क्या हो सकता है, लेकिन नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। और अक्टूबर में आप सभी जैसा जानते हैं बहुत भारी एक परीक्षा, विश्वास का परीक्षा आ गया मेरे लिए। और प्रभु ने वहां पर मेरा हाथ पकड़ा। मैं ये कह सकता हूँ वो जो दृश्य मेरे लिए था वो ऐसे था जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तो इसहाक को बलि कर। और मेरे लिए रीता बिल्कुल वैसे ही थी, क्योंकि रीता के साथ मेरा जो संबंध था, जो रिश्ता है हमारा, बॉन्डिंग है हमारी, जो संगति है, वो इतनी गहरी थी कि मैं उसे पूछ लेता था कभी कभी कि अगर तुझे कुछ होगा तो मैं कैसे आगे सर्वाइव करूंगा। और वो कहती है ऐसे मत बात करो, सब होगा, अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर वो जांचना चाहता था कि क्या मेरा वो जो इसहाक, जो रीता मेरे लिए इसहाक है, क्या मैं उसे रख सकता हूँ वेदी पर या नहीं। और वो हॉस्पिटल में ब्रदर के साथ में जब मैं था और वो जो पल आया जहां मैंने देख लिया कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना मैं रीता को बचा सकता हूँ, ना बच्चों के लिए कुछ कर सकता, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ से चला जाएगा, तब मेरे हृदय को प्रभु ने थामा और मुझे यह विश्वास हुआ प्रभु है। और इसी विश्वास को मैंने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया और परमेश्वर ने उस विश्वास के ऊपर, परमेश्वर ने उसके विश्वास योग्यता को दिखाया और प्रभु ने मुझे चारों वापस लौटा कर दे दिए। तो ये एक बहुत बड़ा आशीष इस वर्ष में प्रभु ने मुझे मेरे परिवार में दिया है। इसके लिए मैं प्रभु का आभार मानता हूँ। धीरज धरना, काफी बातों को लेकर परिवार में कैसे रहना है, अपने साथी के साथ, अपने माता पिता के साथ। अब यह जो दौर है इसमें प्रभु मेरे संग खड़ा है कि मुझे सिखाए कि परमेश्वर कितना भला है और वो मेरे लिए कितना अच्छा है। तो इन बातों को अब मैं सीख रहा हूँ और मैंने जाना कि प्रभु विश्वास पर कैसे कार्य करता है। हम बहुत कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास की बातें, लेकिन प्रभु एक अवसर हमें देता है जहां हमारा विश्वास परखा जाए। यहाँ आप में सभी बैठे हैं, यही एक प्रोत्साहन और चुनौती मैं देना चाहता हूं कि अपने हृदय को जांचिए और आपका इसहाक क्या है उसे देखें। अगर है तो मैं यही कहूंगा एक समय प्रभु ला सकता है आपसे आपका इसहाक को वेदी पर रखने के लिए प्रभु कहेगा। तो वह एक प्रोत्साहन और एक चुनौती है। अपने विश्वास को आप थाम कर रखें। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ क्योंकि गया साल दिसंबर यही टाइम पर मैं कुछ और दूसरे चर्च से निकलते थे। उस वक्त मैंने फैसला करके निकली थी और मैं कोई भी नहीं जाऊंगी करके घर पे ही बैठे प्रार्थना करने को शुरू किया। मनोज हमारे बीच में थे उस वक्त, उसने भी वो सब सिचुएशन से हम मेरे साथ देकर सहायता किया। बस इतना कहा, हर संडे के हम लोग प्रार्थना करते थे, इकट्ठा रहते थे। तभी बोला मम्मी अभी वजन से आप बात करेंगे। तो मैं सोचा कैसे मैं वजन से मैं कैसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वजन कुछ जानता ही नहीं है। नहीं, आपको संडे को वजन से बात करना है। तो मैंने बैठा, वजन लिया, पढ़ने को शुरू किया। हर संडे प्रभु ने मुझे सहायता किया, क्योंकि कुछ ऐसा बात आया तो मन ही टूट गया था, इसलिए कहीं नहीं जाऊंगी ऐसा फैसला करके बैठी थी। वजन पढ़ने को शुरू किया तो प्रभु अपने आप मुझसे बात करने को चालू किया। मैं फिर बढ़ते आया। हर महीना में CFC में जाते थे, लेकिन बस ऐसे ही जाते थे। कुछ 2-3 महीने के बाद में मैं सिस्टर लोग के साथ में आउटिंग के लिए गया था। उधर मैं बात में पहले भी बताई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो सोचा है उसका एकदम ऑपोजिट मुझे सबसे मिला।
उधर से फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा मनों को बदलने लगी। बहुत कुछ कठिनाइयाँ ये साल में मेरे साथ हुए थे, उसके साथ साथ में खुशी भी प्रभु ने दिया। कठिनाई ये थी, मेरे माँ बाप 4-5 साल से मुझसे बात नहीं करते। मुझे प्रभु में आने के कारण वो लोग मुझे घर से निकाला है। तो दुखी में हर साल में जाती थी, उनको दूर से मिलते थे, लेकिन वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। वापस में ये सब वचन सीएमसी में आने का टाइम पर वचन सुना, उधर से मुझे मजबूत मिला। अब मैं इस साल में वो फैसला किया, अभी मैं उनका सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो माँ बाप को छोड़ना है, भाई बहन को छोड़ना है, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चलने के लिए प्रभु का वचन किया है। वो वज्रों को मैं पकड़ा, मुझे बहुत कुछ आराम मिला। अभी मैं उनको बारे में सोचता नहीं है, हाँ मैं इनका बारे में इंक्वायरी करती हूँ कैसा है क्या है। बस इस साल में मैं हर साल में केरला जाती है, इस साल में फैसला किया मैं केरला नहीं जाऊंगी, क्योंकि जाएगा तो उनको मिलना पड़ेगा, मिलेगा तो वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे ज्यादा तकलीफ होएगा। तो मैं आज जो कुछ भी वजन से बड़ा हूँ उधर मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, इसलिए सीओसी में आके मैं ज्यादा वजन सीखा है। साल में प्रभु मुझे वजन से बहुत अच्छी तरीके से मजबूत बनकर मेरे परिवार में खड़ा रहने के लिए मेरा सहायता किया। इसके लिए 1 साल के लिए मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो गया साल 24 को मैंने फैसला किया था, उसी दिसंबर महीने में वापस मुझे फैसला बदलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आए हुआ सबको मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। मैं अभी जान चुकी हूँ, वचन पढ़ते पढ़ते मैं बहुत कुछ जान चुकी हूँ। परिवार क्या है, परिवार मेरा खुद का परिवार नहीं है, जो चर्च मेरा परिवार है वो मैं जान चुकी हूँ। इसलिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते, सभी को धन्यवाद देते। मैं धन्यवाद देती हूँ। आज 2025 का ये जो आखिरी दिन है, परमेश्वर ने यहाँ पे लाके परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार को परमेश्वर ने बहुत ही संभाला, आश्रित किया, परमेश्वर ने बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछले साल ये समय मैं नहीं आ पाई थी, मेरी गवाही भी नहीं हुई थी। मैं कहूँगी कि 2024 से लेके अब तक, क्योंकि 2024 जो था वो मेरे लिए ऐसा चुनौती लेके आया जो जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मेरे सपने में भी नहीं था। लोग इवन जो डॉक्टर के पास भी जाते थे तो वो मजाक उड़ाते थे। उसके लिए मैंने एक डॉक्टर भी बदला। परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, सामर्थ दी, सारी चुनौती का सामना करने के लिए। जो भी परेशानी हो रही थी, सारी चीजों में परमेश्वर मेरे साथ थे। मैं किसी को नहीं देख रही थी, क्योंकि हर तरफ से कलीसिया छोड़कर बाकी जितनी भी तरफ देखती थी, हर जगह से मुझे सब नकारात्मक की बातें सुननी पड़ती थी। परमेश्वर ने मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी, परमेश्वर ने मेरी सहायता की। पूरे साल भर हर बातों से गुजरने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता किया, ताकत दिया है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे घर में लाइक जो चुनौती का अब तक मैंने सामना नहीं किया, उसका भी मैंने सामना किया, उसको भी परमेश्वर ने हैंडल करने के लिए मुझे सामर्थ दी। सब कुछ हो गया, मुझे लगता था ये नहीं हो पाएगा मुझसे, तो मैंने पहले सोचा था कि सब कुछ सेटल हो गया है मेरा, अब कुछ नहीं है आगे। और परमेश्वर ने मुझे नई चुनौती दी, नहीं अभी है और बाकी ये भी देख, तू हैंडल कर और मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी वो सब हैंडल करने के लिए। ये 2025 का वर्ष जो है बहुत ही आश्रित वर्ष रहा है मेरे लिए। कई बार मैं ठोकर खा के गिरी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध हूँ। कई बार बहुत कुछ मेरे दिमाग में आया है, बहुत कुछ मेरे लाइफ में भी हुआ है, पर उन सारी बातों में परमेश्वर ने मुझे थामे रखा। परमेश्वर ने ऐसे मुझे मन में कहा कि तू सिर्फ मुझे देख और कुछ मत देख। मुझे परमेश्वर ने ये सिखाया कि मुझे सिर्फ किसी के बोलने के द्वारा, वचन के द्वारा सुनना अच्छी बात है, उससे प्रोत्साहन मिलता है, चुनौती मिलती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, अच्छी बात है। पर मुझे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है और प्रभु को एक्सपीरियंस करना है, परमेश्वर को और ज्यादा जानना है व्यक्तिगत रूप से। ये बात जो है मेरे जीवन में परमेश्वर और बताते जा रहे हैं मेरे मन में कि तुझे परमेश्वर के साथ, मेरे साथ ज्यादा संगति बितानी, अकेले में। सबके साथ तो होती ही है, पर
मुझे अनुभव करना है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आमीन। मेरे जीवन में मैंने ये साल प्रभु ने आशीष किया है और लेकिन 3-4 महीने से मैंने देखा है मेरे जीवन में बहुत अंधकार आया है। वो अंधकार ऐसे भी पता नहीं कैसा आया। मैं हमेशा अपने आप को, मेरे चाल चलन को देखने में मैं ये देती थी, क्योंकि मैं दिन भर चला हुआ चाल चलन को मैं या सफर करते समय, सोते समय मैं हर बात को याद करती थी। हमेशा मेरी आदत है याद करूं और उसको क्षमा मांगो सोने से पहले, और मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने ठीक करूं, ये मेरी आदत है। लेकिन पता नहीं मुझे मोबाइल से इतना ये हुआ है, मैं मोबाइल के बिना रह नहीं सकती थी। और मुझे बाइबल के बहुत सारे वचन ऐसा याद है, तो मैंने देखने लगा है, अचानक मेरे पूरा माइंड जो है ब्लाइंड हो गया। मैं वचन को ऐसा अंधकार में मेरे सामने से अंधकार था और मैं वचन को याद कर रही हूँ, याद ही नहीं आ रहे कोई वचन। तो मैं बोला परमेश्वर मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वचन से मैं रोज पढ़ती हूँ फिर भी याद नहीं आ रहा है, और कुछ है तो मैं वो मोबाइल को पूरा देखने में मैं समय बिताती थी। मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत ये था, तो मैं हमेशा वो जो भी इंग्लिश में आता था मैं पढ़ते जाती थी। तो मैं सोचती थी ये अच्छा ही हो, मतलब मैं कुछ सीख रही हूँ ना, यहाँ से कुछ कुकिंग सीख रहा है। ऐसा नहीं है मैं गंदी चीज उसमें देख रही हूँ, बट कुकिंग सीख रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ। और पता नहीं बट मैंने ये देखा है, शैतान मोबाइल के थ्रू मेरे आत्मिक जीवन से वचन चुराना, पूरी तरीके से वो वचन मेरे हृदय से चुरा लिया है। मैं बहुत याद कर रही थी 3-4 महीने से, मैं बिल्कुल याद, कोई भी वचन मुझे नहीं याद आ रहा है, क्योंकि वो वचन लेके मैं प्रार्थना करती हूँ हमेशा, मैं अकेला में भी। और मोबाइल मेरा प्रार्थना का टाइम भी मेरा बेड के पास रखने का, क्योंकि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे टाइम देखने के लिए मैं घड़ी नहीं पहनती थी, तो मुझे सोचने लगा ये है ना, अभी टाइम इसमें देख लेती हूँ, ऐसा करके इतना मेरे साथ ना वो एक इंसान की तरह चलने लगा। तो मैं लास्ट में देखा मेरा, फिर मैं परमेश्वर से एक ऐसा अंदर से चिल्ला के, ये कोई नहीं सुना, बट प्रभु आप मुझे चाहिए, कुछ भी हो, भले मेरा प्राण को आपको लेना है, आपके लिए, आपकी महिमा के लिए मैं तैयार हूँ करके मैंने बोला। अगर ये मोबाइल आपसे दूर करता है तो मैं इससे मुझसे दूर करना चाहती हूँ, मुझे वो वचन दिया। अगर तेरा आंख तुझे प्रॉब्लम करता है, बिना अंकित स्वर्ग में जाना चलेगा, लेकिन परमेश्वर के साथ वो साथ तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला प्रभु ये मोबाइल है ना, मेरा पति मुझे डांटेगा, क्योंकि उसमें सारा मेरा बैंक का डिटेल्स है, लोन जाना है, सब कुछ उसमें पड़ा है। मैंने सोचा ना, अब जब मैं ट्रेन से आ रही थी उसको मैंने अंदर की गाड़ी में फेंक दिया। मुझे लगा ये चीज आपसे अगर मुझे दूर करता है तो मुझे ये नहीं चाहिए। और भले उसमें बहुत सारे काम की कॉन्टेक्ट भी था। मुझे बोला चलेगा परमेश्वर, मैं भूखा मरूंगी घर में, बट मैं आपके नाम की निंदा नहीं करना चाहती और आपसे मैं एक पल के लिए दूर नहीं रह सकती। क्योंकि मैंने मोबाइल फेंका तो थोड़ा उस दिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत नाराज थे, बट परमेश्वर ने थोड़ा सा हमको वापस ये किया। इसलिए लाखों करोड़ों बार यीशु को धन्यवाद देती हूँ। वापस मैं सोचा मैं बाइबल को स्टार्टिंग से मैं पढ़ूं, और सारा बुक्स मैंने निकाला, रोज उसको पढ़ने लगा। तो मेरा अंदर जो गया हुआ शांति और प्रेम, जो आत्मिक फल मैंने मेरा जितना सारा घट गया है, वो सारा एक एक चीज में आते हुए मैं देख रही हूँ। धन्यवाद परमेश्वर को, धन्यवाद। तो प्रभु को धन्यवाद हो। 2025 शुरुआत से अच्छा ही था,
फिर मुझे एक नया जॉब मिला। तो जॉब के लिए तो हम सब खुश रहते ही है, पर जॉब में ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। मैं नए टीम में गई, तो नए टीम में भी वो एक रहता है ना कि हम हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में आ गए, उसमें सब लोग मुझे अलग अलग नजरों से देखने लग गए कि अरे ये तो ऐसी है, चेंजेस कर लिए। पर मुझे पता है कि मुझे कैसे जीना है। तो इस बात से एक जन के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गए, पर मेरे अंदर इतना है कि मुझे ग्रज नहीं रखना है अपने अंदर। और सामने वाला इंसान थोड़ा भड़क भी गया मेरे पे, तो मैं शांत थी। सब लोगों ने मुझे बोला कि श्वेता तुम क्यों जवाब नहीं दिए, तुम्हें बोलना चाहिए था ना, तुम क्यों चुप है। तो मैंने बोला मुझे नहीं बोलना है, वो कितना भी झगड़े कितना भी कुछ करे मुझे नहीं बोलना है, मैं चुप ही थी। बाद में सब लोगों ने मुझे बोला तुम सामने से मत जाना मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए, तुम चुप रहो, तुम कुछ बोलो ही मत, तुम्हें क्या करना है उससे। तो दूसरे दिन जब एकदम सब कुछ शांत हुआ, मैं उसके पास गई और मैंने उसको समझाया कि मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, ये था। तो सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर 1 महीना उनका नाइट शिफ्ट था, मेरा डे शिफ्ट था। तो कल मेरी टीम मेंबर में एक लड़की ने मुझसे पूछा कि श्वेता तुमने उसको माफ कैसे कर दिया, मतलब उसने जिस हिसाब से तुमसे बात किया हम लोग होते तो माफ नहीं करते, तुम एकदम नॉर्मली उससे बात कर रहे हो। तो मैंने बोला ठीक है ना, बोल दिया, हो गया, मैंने अपने तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया, मैं गॉड के सामने मैं क्लियर हूँ, मेरा हो गया सब नॉर्मली। तो मुझे इतना समझ में आया कि मुझे ग्रजेस नहीं पकड़ने। मुझे और एक जन ने ऐसे बोला अरे तू तो बहुत जल्दी मान जाती है, तू इजीली बात कर लेती है लोगों से, कोई तुझे कुछ भी रॉन्ग बोले तो भी तू दूसरे दिन उससे नॉर्मल बात करती है, उससे ग्रजेस नहीं रखती है, तेरा क्या ही है। तो किसी किसी को लगता है कि ये मेरा एक्टिंग है, मेरे अंदर ग्रजेस है तो भी मैं एक्ट कर रही हूँ। तो मुझे जिस दिन पता चला कि उनको ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट एक्टिंग, तो मुझे बहुत बुरा लगा उस बात का। फिर मैंने एक दिन जैक ब्रदर का एक वचन सुना, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कह भी रहा है तो इट इज विद द परमिशन ऑफ गॉड, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना है। अगर वो कह भी रहा है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, गॉड ने परमिट किया इसीलिए वो तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है। तो उस दिन से मुझे ऐसा लगा कोई बुरा कहे ठीक है कोई बात नहीं, गॉड ने परमिशन दिया तो मुझे बुरा लगने के लिए कुछ है ही नहीं इधर। तो ये सब चीजें मैं सीख रही हूँ। और एक लास्ट चीज है कि फुल नवंबर मंथ ऑफिस में रहता है कि लेट कमिंग्स मार्क होते हैं, तो मैं 7 डेज लेट हुई थी। तो मैं पलाश को भी ऐसे अरे पलाश मैं 7 डेज लेट हो गई, मुझे इंसेंटिव कम मिलेगा, इंसेंटिव कम मिलेगा, मेरे दिमाग में वही था। पर जब इंसेंटिव का पूरा शीट आया, हमारे टीम में हम लोग 15 मेंबर्स है, उसमें से सिर्फ मेरे उसमें आया कि मेरा लेट कमिंग नहीं है, बाकी सबका लेट कमिंग लगा, जबकि वो लोग लेट नहीं आए थे। तो सबका मतलब टीएल ने सबको बोला कि अरे तुम्हारा सब किसी को इस बार इंसेंटिव नहीं आया। और 25-26 मैंने लीव लिया, 27 को मैं गई तो मेरे टीएल ने बोला तुम्हारा सही है इंसेंटिव। तो मैंने बोला नहीं एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? मैंने बोला वो लेट कमिंग में मैं 7 डेज लेट आई थी, मेरा मार्क नहीं हुआ है। तो तुम क्यों बता रहे हो, अच्छा है ना मार्क नहीं हुआ है। तो मैंने बोला नहीं पर वो मुझे नहीं चाहिए, मैं लेट आई तो आप उसको मार्क करो। तो बोले नहीं श्वेता ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने बोला पर ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने मेरे टीएल को ही समझा दिया कि आप मेरा वो मार्क करो। वो बोले नहीं मैं मार्क नहीं करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, बट मेरे तरफ से मैं क्लियर हूँ कि वो मैं लेट आई थी। तो सब लोग ऐसे थे कि तू लेट आई, तेरा नहीं आया और हम लोग का कैसे आ गया। मैं बोली वो मुझे नहीं पता बट ठीक है। तो सिर्फ इस महीने का इंसेंटिव मुझे मिला है 15 मेंबर्स में से, बाकी सबका इंसेंटिव नहीं मिला, वो नेक्स्ट महीने मिलेगा उनको। तो ये सब चीजें गॉड इज वर्किंग। और मैं ये बोलूंगी कि अगर हम लोग गॉड के परमेश्वर के राह पर चलेंगे तो परमेश्वर हमें हर जगह से हेल्प करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं, हम वैसे नहीं जी सकते जैसे यीशु मसीह ने जिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम निर्णय लेंगे तो हम जरूर वैसे जी पाएंगे और परमेश्वर हमें मदद करेंगे। Let's praise God. So thank God for wonderful testimony we could hear from our dear brothers and sisters.